शपथ, कैमरा और एक्शन में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे विधानसभा में दिखाई दिया अखिलेश यादव का फायर अवतार। दरअसल पहले दिन जब सीएम योगी और अखिलेश का आमना सामना हुआ तो दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले, लेकिन अगले ही दिन सदन के संग्राम में मुस्कुराते हुए जुबानी शोले बरसाते हुए दिखाई दी। देखिए। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। उत्तर प्रदेश में अब वक्त है कैमरा और एक्शन का। एक और शपथ के बाद योगी सरकार 2.0 के योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ साफ हो चुका है कि अब सियासी संग्राम में चलने वाले दहकते शोले सदन में दागे जाएंगे। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। आपको योगी सरकार 2.0 से जुड़ी इस पूरी पॉलिटिकल पिक्चर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कैसे यूपी विधानसभा में जबरदस्त एक्शन दिखा। दरअसल पहले दिन जहां सदन में अखिलेश और योगी का आमना सामना हुआ तो दोनों गर्मजोशी से मिले, लेकिन अगले ही दिन पावर का जबरदस्त एक्शन डोज दिखाई दिया। जहां सीएम ने विरोधियों पर मंगलवार किया तो पलटवार में अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का अभिवादन करते हुए योगी सरकार पर करारा हमला बोल दिया। प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। 18वीं विधानसभा में अखिलेश के आक्रामक तेवर को यूपी की सियासत में विरोध का ट्रेलर समझा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बात भले नए अध्यक्ष के स्वागत की हो, पर इशारों इशारों में जुबानी प्रहार चुभने वाले किए गए। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे। आप
अब केवल लेफ्ट की तरफ देखिए आप। और ये हाउस के वो रेफरी हैं आप, हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। एक बात हमारे उमाशंकर जी ने कही, एक बार माननीय राजा भैया ने कही, ये अगर सब तरफ न देखते होते तो एक ही क्षेत्र से बार बार चुनना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो इसलिए इस बात पर शंका नहीं करनी चाहिए कि ये देखेंगे नहीं, ये देखेंगे भी। और हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस पर शंका जाहिर की कि राइट से आए। अरे ये सही चले तो भी मुसीबत, ये सही रास्ते से जाए तो भी मुसीबत। अरे कम से कम सही रास्ते से जाए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मान्यवर। जुबानी तर्कश से अखिलेश ने विकास के समाजवादी मॉडल को हथियार बनाकर भी तीर दागे। आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई। मतलब साफ है, आने वाला समय और भी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अखिलेश के ये तेवर पूरे 5 साल बाद देखने को मिले हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अखिलेश विधान परिषद के सदस्य बनकर रह गए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वो संसद पहुंचे, वहां उनकी आवाज सुनी गई। इसके बाद मैनपुरी के करहल से किस्मत आजमाई और जीत दर्ज कर बन गए नेता प्रतिपक्ष। कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। इसलिए अखिलेश जनता के बुनियादी मुद्दों को भी अभी से ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी भाजपा का मुकाबला क्या अखिलेश लगातार ऐसे ही हल्ला बोल अंदाज में करेंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।